नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण जो है वो सोना महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसको जिलेटिन मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है, यानी पानी से जब बर्फ बनेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? तो भौतिक परिवर्तन। निम्न का नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। फैराडे के नियम संबंधित है। तो फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो जीसी वसु ने कहा था कि वनस्पति में जीव होते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण करता है विक्री, यानी कि किडनी जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। आरआरबी रांची का अगला सवाल है, अमलगम में रहता है तो एच जी। अमलगम में क्या रहता है? तो एच जी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। कौन सा गैस बनेगा? एसिटिलीन गैस बनेगा। जीन का आकार होता है सर्पाकार होता है। जीन का आकार कैसा होगा? सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार प्रिज्म में टोटल 10 फलक होते हैं। शर्करा को गाइलोकोज में बदल देता है। यकृत जो है वो शर्करा को गाइलोकोज में बदल देता है। मायोपिया में होता है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। मायोपिया में क्या होता है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और पिछले वीडियो में हम लोग किए थे कि यदि कोई वस्तु दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वो किस रोग से ग्रसित है? तो मायोपिया में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को हमेशा रोज देखेंगे, जितने भी वीडियो हम डालते हैं, तो आपका पूरा साइंस पोर्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गंध धातु में होता है तो CuASN तथा जिंक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? तो 212 फारेनहाइट। ठीक है, पौधे तथा पेड़ों के पत्ते का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है तो इंसुलेशन प्रतिरोध को से मेगर नापा जाता है। वायु है एक मिश्रण। क्या है? वायु क्या है? तो एक मिश्रण है। अगला आरआरबी इलाहाबाद का सवाल है, रिकेटस एक बीमारी है, हड्डियों से संबंधित ये बीमारी है। दृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस से क्या किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। बाइसाइट एक महत्वपूर्ण अयस्क किसका है? तो बक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? तो एल्युमिनियम का। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रसरव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी प्रसरव्य ध्वनि के द्वारा वो आसानी से जो होते हैं वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। वाद्य भट्टी का प्रयोग होता है तो अपचयन के लिए वाद्य भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। एथिल अल्कोहल एक समनव्य है तो डाई मेथिल ईथल का जो है वो एथिल अल्कोहल समनव्य है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त का सूत्र है तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? तो NaHCO3। NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला कह रहा है भारी जल का आणविक सूत्र है तो D2O। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होगा? तो D2O। ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण में किसका क्षति होता है? तो इलेक्ट्रॉन का। रबड़ आसानी से घुल जाता है कहाँ? तो बेंजीन में रबड़ आसानी से घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील कौन गैस है? तो N2O। N2। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है, एमिनो अम्ल में मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं एमिनो अम्ल।
कौन सा एक मानव निर्मित जंतु है? तो रेवॉन जो है वो मानव निर्मित जंतु है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको आसानी में होगा तैयारी करने में, ठीक है। और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।